हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग विद्युत से कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे में हम लोग का हो गया एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम जैसे में एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, जीडी सीएचएसएल सेल हो गया, मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम जैसे में ले लेंगे एसएससी की। और कोई भी एग्ज़ाम जैसे में देखिए यहाँ पे आप लोग के खुद ही सामने दिया हुआ है बीपीएससी, मतलब कि यूपीपीएससी पुलिस में दिया हुआ है 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब कि यूपीपीएससी में भी आपको यहाँ से कई बार क्वेश्चन लड़ा हुआ है, और जैसे में बीपीएससी हो गया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जब आप हमारे साथ क्वेश्चन लगाइएगा और पकड़ेंगे तो वहाँ पे खुद आएगा कि बीपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। और यूपीपीसी मतलब कि होता है कि यूपी पुलिस में, यूपी पीसीएस में पूछे गए प्रश्न ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जैसे में आप अगर रेलवे की तैयारी करते हैं या रेलवे की भी तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर और कई महत्वपूर्ण प्रश्न लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए फिजिक्स ऑप्शन क्लास के प्लेलिस्ट में और जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग विद्युत से मतलब कि इलेक्ट्रिक से जाने वाले हैं क्वेश्चन, जो हम लोग विद्युत से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो विद्युत से ना। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सौर विद्युत चालक है। बोल रहा है कि सौर विद्युत चालक किसे कहा जाता है, सबसे अधिक अगर सौर विद्युत चालक किसे कहा जाता है तो यही बोल रहा है कि सौर विद्युत चालक कौन है निम्नलिखित में से। मतलब कि इसमें से जो एल्युमिनियम दिया है, लोहा, तांबा और चांदी दिया है, इसमें अच्छा चालक किसे माना जाता है, चांदी को या तांबा को या लोहा को, एल्युमिनियम को? बताइए तो। सबसे अधिक की बात आ जाता है तो पारा आता है, उसके बाद हम लोग का आता है क्या आता है, चांदी आता है। चांदी जो हम लोग का आता है 2 नंबर पे। उससे नीचे आता है तांबा आएगा, एल्युमिनियम आएगा, लोहा आएगा ना। तो एल्युमिनियम लोहा आएगा तो सबसे ऊपर हम लोग का क्या आ रहा है अभी, तो चांदी आ रहा है। तो हम लोग का आंसर में क्या हो जाएगा, चांदी होगा। तो मतलब कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आइए हम लोग आंसर भी देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, देख लीजिए चांदी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, जो देखिए यूपीपीएससी 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, 12 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूपी पुलिस यूपी के पीछे में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है, बताइए। इसमें जो अर्धचालक नहीं कौन है, जो एक ए में दिया है सेलेनियम, बी में दिया आर्सेनिक, सी में दिया है जर्मेनियम और डी में दिया है सिलिकॉन। अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन को भी माना जाता है, जर्मेनियम को भी माना जाता है और सिलिशियम को भी माना जाता है। इसमें जो हम लोग को आर्सेनिक आता है तो जो अर्धचालक के रूप में नहीं आता है ना। देख लीजिए कितने क्वेश्चन घुमा कर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा तो बी हो जाएगा, और आर्सेनिक इसमें आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, अब पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो में ई पूछा। अगर कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है तो क्या दे देगा, सिलिकॉन देगा, जर्मेनियम दे देगा या सिलीनियम दे देगा। ये तीनों में से कौन एक करेगा तो हम क्या कर देंगे, मारकर आगे निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है हम लोग को 3 नंबर क्वेश्चन कि ओम के नियम का परिभाषा करता है। मतलब कि ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है हम लोग को, इसमें से कौन ओम के नियम को परिभाषित करता है। देखिए एसएससी स्टेनोग्राफी में पूछा हुआ है, स्टेनोग्राफी में पूछा हुआ है 2011 का प्रश्न ना। केवल धारा बता रहा है कि केवल वोल्टता, और धारा और वोल्टता दोनों और प्रतिरोध। मतलब कि इसमें ओम के नियम में जो आता है धारा और वोल्टता दोनों को बताता है। तो सी हम लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, धारा और वोल्टता हो जाएगा ना। चलिए 4 नंबर में हम लोग चलते हैं कि एक मकान में 2 बल्ब, मतलब कि एक मकान है मान लीजिए, उसमें 2 बल्ब क्या हो रहा है, जल रहे हैं, एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सीजीएल में जो क्वेश्चन है घुमा कर दिया गया है, और सीजीएल में पूछा हुआ है 17 में ना। ये बोल रहा है कि एक मकान है, इस मकान में एक मकान दिया हुआ है, और इस जो मकान में
एक मकान है, इसमें दो बल्ब जल रहे हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बहुत प्रकाश दे रहे हैं। तो ऐसा कथन कौन सा सही है में बोल रहा है कि कम प्रकाश वाले बल्ब जो रेजिस्टेंस अधिक है, बोल रहे जो कम प्रकाश दे रहे हैं उसका, बोल रहे कि एक दूसरे के अधिक, मतलब कि दोनों का दे रहा है, अपने आप में अधिक प्रकाश दे रहा है। तो यहाँ कम प्रकाश वाला होगा नहीं, तो पहले ही गलती हो जाएगा कि बल्ब से रेजिस्टेंस अधिक होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, तो गलती पहले हो गया। बोल रहा है कि प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है, नहीं करता है, गलती। दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस समान होते हैं, दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस समान हैं, नहीं हो सकता एक में, तो ये भी गलती हो जाएगा। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, मतलब एक में जो प्रकाश अधिक दे रहा है, मान लो ई देगा या तो ई देगा, और जो एक में अधिक दे रहा है एक दूसरे को, उसमें बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। मतलब कि रेजिस्टेंस जो होगा उसका क्या होगा, जितना अधिक होगा वह प्रकाश उतना ही देगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा। मान लीजिए हम लोग का ये बल्ब है, अगर ये बल्ब का रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा, प्रतिरोधकता जितना अधिक होगा, वह बल्ब का होगा उतना ही प्रकाश देगा ना। तो बोलो कि जिस अधिक प्रकाश वाले बल्ब में जितना रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक ना, इसका अधिक होगा उतना ही प्रकाश देगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 का, तो हम लोग का डी हो जाएगा। देख लीजिए आया हुआ है। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में बदल रहा है कि फ्लूरोसेट लैंप के चोक का प्रयोजना क्या है। बोल रहा है कि फ्लूरोसेट लैंप की चोक की प्रयोजना क्या है। CGL 11 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए। फ्लूरोसेट लैंप की चोक का प्रयोजना क्या है। प्रतिरोधकता को कम करता है, या वोल्टेज की क्षणता को कम करता है, या करंट की प्रवाह को कम करता है, या करंट की प्रवाह को क्या करता है, बढ़ा देता है। बताइए तो फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रभाव क्या पड़ता है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का, बताइए तो 5 नंबर का क्वेश्चन का। तो प्रतिरोधकता को क्या करता है, तो कम करता है, हम लोग का रेसिस्टेंस को कम कर देता है, गिरा देता है ना। चलिए 5 का क्या हो जाएगा आंसर हम लोग को, ये हो जाएगा। 6 नंबर पे चलते हैं कि जो चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, बताइए तो। संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 14 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए तो। मतलब कि SSC में अधिक से अधिक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। चालक का विद्युत प्रतिरोध किस में स्वतंत्र होता है। तापमान में, दाब में, तरंगदैर्ध्य और अनुप्रस्थ परिच्छेद में। यहाँ पे दाब की बात करेंगे तो जो चाल होगा विद्युत प्रतिरोधक पर क्या होगा, स्वतंत्र होता है। क्या हो जाएगा हम लोग के जहाँ तक चांसेस बन रहा है तो हम लोग का दाब हो जाएगा आंसर ना। देखो दाब दीजिए दिया हुआ है, बी आंसर हो जाएगा हम लोग का। अब बोल रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ताप के बढ़ाने पर, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो चालक पदार्थ का प्रतिरोधक एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए जब ताप को क्या करते हैं कि हम बढ़ाएंगे तो चालक पदार्थ का प्रतिरोधक एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी ताप को क्या करते हैं, पदार्थ मान लो एक पदार्थ है, एक पदार्थ मतलब चालक तार है कोई, इसका ताप बढ़ा देते हैं तब विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही बताना है। तो विद्युत प्रतिरोधक एवं विद्युत चालकता दोनों घटेगा, ए में बोल रहा है। बी में बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता दोनों बढ़ता है। विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटता है, विद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि विद्युत चालकता बढ़ता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और जबकि विद्युत चालकता का मान क्या होता है, घट जाता है। जब विद्युत प्रतिरोध का मान घटेगा, रेसिस्टेंस का मान घटेगा तो चालकता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता का मान घट जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा ना। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन है। देखिए BPSC जो 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है क्वेश्चन तो दिया है लेकिन यहाँ पे इतना घुमा दिया है क्वेश्चन को। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट, घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक करंट, करंट मतलब क्या होता है, धारा होता है।
इलेक्ट्रॉनिक मतलब धारा के प्रवाह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक धारा। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनों का होता है, प्रवाह होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक धारा। बहुत घुमा दिया है। तो इसका यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, तो एम्पियर होता है ना, एम्पियर होता है। हम लोग का एम्पियर का हो जाएगा ए, मतलब कि डी आंसर हम लोग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा ना, डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि जो केल्विन है किसका मात्रक है, ताप का है। मोल का है, पदार्थ की, किसकी, पदार्थ की। कैंडला किसका है, ज्योति तीव्रता की। एम्पियर तो बताइए दी धारा का है। ठीक है, चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। बोल रहा है जो एसी करंट को डीसी करंट में किसके द्वारा बदला जाता है, बता दीजिए। एसी करंट को डीसी करंट में किसके द्वारा बदलते हैं। अब यहाँ पे दिया है रेक्टिफायर या मोटर या ट्रांसफार्मर या फिल्टर। फिल्टर तो पानी का आ गया कहाँ से घर में। ट्रांसफार्मर तो एसी करंट को अधिकता से क्या करता है, कम में करता है, तो डीसी बदलबे ना करेगा। अब मोटर तो पहले ही ना होगा। ये क्या करता है कि एसी को लेता है और यांत्रिक करंट में बदलता है। रेक्टिफायर जो होता है हम लोग को चार्जर में लगा होता है, जो एसी से क्या करता है, सीधे डीसी में बदलता है। कौन, तो रेक्टिफायर। हम लोग के चार्ज में जो मशीन लगता है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में बदल देता है। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग होता है। एसएससी सीएसएल 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटय का प्रयोग करते हैं। शुष्क सेल में किसका प्रयोग करते हैं, शुष्क सेल में जो प्रयोग करता है अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का हम लोग यूज करते हैं, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये इसको याद रखिएगा कि अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को यूज करते हैं ना, NH3Cl और ZnCl ना, इसको यूज करते हैं शुष्क सेल में। तो हम लोग का 10 का बी आंसर हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। चलिए चलते हैं। मानव शरीर बोल रहा है कि प्रतिरोधक परिणाम की कोटि क्या है। मानव जो शरीर है प्रतिरोधक परिणाम की कोटि क्या है, तो 10 के पावर का हो जाएगा 6 ओम। क्या, तो 10 के पावर 6 ओम। उल्टा लोटा को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा ना, 10 के पावर 6 ओम हो जाएगा। आप बोल रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का उपयोग करते हैं। मान लीजिए हम लोग जो बल्ब, मान लीजिए हम लोग का ही जो बल्ब है, बल्ब होता है, इसमें करंट लग दिया जाता है, तो इसमें टंगस्टन का एक फिलामेंट लगा होता है। क्या होता है, टंगस्टन का नो लगा होता है, टंगस्टन का लगा होता है। और इसमें गैस कौन सी भरी होती है, अक्रिय। कौन सी गैस, तो अक्रिय गैस भरी होती है, याद रखिएगा ना। अक्रिय गैस भरा जाता है, फिलामेंट क्या होता है, टंगस्टन का होता है। आप बोले कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तो लोहा से तो किया नहीं जा सकता है लगड़ के कुछ कर, तांबा से भी नहीं किया जाएगा, एल्युमिनियम से भी नहीं किया जाएगा, लेकिन यूरेनियम से किया जाता है। जो हम लोग 1 ग्राम अगर यूरेनियम का लेंगे, देखिए, और 1 ग्राम अगर यूरेनियम, मतलब कि अगर 1 kg अगर यूरेनियम, 1 ग्राम यूरेनियम को अगर विद्युत के रूप में उपयोग करेंगे, 10,000 वर्ष हम लोग के जो पूरे भारत का करेगा, लाइन उत्पादन करेगा 1 ग्राम यूरेनियम में। मतलब कि समझ लो इतना इसमें आग भरा हुआ है, फैक्टर भरा हुआ है यूरेनियम में। इसी सब का यूज कभी कभी परमाणु बम में भी यूज कर दिया जाता है ना, समझिएगा। यूरेनियम से क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। अभी तक तो यूरेनियम से विद्युत उत्पन्न नहीं हुआ है ना, अभी तक भारत में यूरेनियम से विद्युत उत्पन्न नहीं हुआ है। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोधक को मापता है। प्रतिरोध को मापने वाले यंत्र का NTPC
आरआरबी से 16 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा उपकरण जो विद्युत प्रतिरोधकता को मापता है। तब प्रतिरोधक तो मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओम का यूज करते हैं। किसका, तो ओम का। ओम दिया होगा तो आंसर तो मार देंगे। या हम ओम दिया है, देखिए ओम को क्या कह दिया है, ओम कह दिया है, ओम कह दिया तो उसका से कोई दिक्कत ना, हम लोग का ओम मीटर हो जाएगा। क्या होगा, ओम मीटर ना, ओम मीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए आंसर हो जाएगा ना, ओम मीटर। प्रतिरोधकता को किससे मापते हैं, तो ओम मीटर से। आप बोला कि वस्तु का आवेश किसके स्थानांतरण के फल स्वरूप होता है। वस्तु का आवेश किसके स्थानांतरण से फल स्वरूप होता है। वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण से होता है, मतलब कि वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण से, प्रोटॉन के या पॉजिट्रॉन से या इलेक्ट्रॉन के या न्यूट्रॉन से, बताइए तो। वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण कारण होता है, इसमें आपको बता देना है किसके स्थानांतरण से। 11-14 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होता है कोई भी वस्तु में ना, ध्यान रखिएगा इसको। अब एक बता दिए क्वेश्चन यहाँ बताइए कि जो हम लोग का न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, बताइए तो। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का बता सकते हैं तो बता दीजिए। जो प्रोटॉन के खोज किए थे गोल्डस्टीन ने, किसने, तो गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन के थे जे थॉमसन। न्यूट्रॉन कौन थे, जेम्स चॉडविक। कौन थे, जेम्स चॉडविक ना, जेम्स चॉडविक थे, याद रखिएगा। अब बोल रहा है कि किलोवाट घंटा किसका इकाई है। विभव का, विभवांतर वही विभव, शक्ति का, ऊर्जा का, या विभव मतलब विद्युत विभव दे दिया है और विभवांतर दिया है। तो विभवांतर किसे कहते हैं या विभव किसे कहते हैं, विभव के बीच की दूरी को कहते हैं विभवांतर कहते हैं ना, ध्यान रखिएगा। तो विभव का अगर एसआई मात्रा की बात की जाता है तो वोल्ट ही होता है ना, वोल्ट ही होता है। और विभवांतर का भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। अगर शक्ति की बात करते हैं तो वाट होता है। क्या होता है, शक्ति का अगर बात करते हैं तो वाट होता है, ओनली वाट होता है। इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का भी क्या होता है, वोल्ट, लेकिन ऊर्जा क्या होता है, शक्ति का। किलोवाट घंटा यहाँ पे दिया है तो सी हो जाएगा हम लोग का आंसर ना, ऊर्जा हो जाएगा। और इस हो गया। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, अभी हम ऊपर बताएं कि जो एम्पियर मापता है क्या चीज़ को मापता है, तो हम लोग की धारा को मापता है कौन, तो एम्पियर नापता है। अब वोल्टेज किसको नापता है, बताइए तो। वोल्टेज या वोल्ट किसको नापता है, तो विभव को। किसको, तो विभव को। प्रतिरोधक किसको नापता है, तो ओम में नापता है प्रतिरोधक को ना। अब पावर ऑफ इस होता है शक्ति का एसआई मात्रक, पावर तुलना होगा एक हम लोग का। जो एम्पियर बोल रहा है किसका होगा, तो धारा का ना। तो डी हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देख लीजिए धारा दिया हुआ है, विद्युत धारा ना। एनटीपीसी 16 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप बोल रहा है कि लोहे के ऊपर जिंक के परत चढ़ाने से क्या कहते हैं, मतलब कि जो है लोहे की, मान लीजिए हम लोग का लोहा हो गया, इस पर जिंक का क्या करते हैं, परत चढ़ा देते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर, क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनाइजेशन दिया है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ना है ओकरा में। यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन दिया है तो हम लोग का ए आंसर क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा ना। गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन एक ही होता है। आप बोल रहा है 18 नंबर के त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। जो त्वरित चालक की बात करते हैं तो किसने किया था, बताइए तो। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किए थे, तो त्वरित चालक के जो आविष्कार किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। त्वरित चालक के आविष्कार किसने किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। 13 को पूछा हुआ है क्वेश्चन एसएससी में। फ्यूज की तार बनती है, बताइए फ्यूज के जो तार बनता है क्या चीज़ की बनती है। फ्यूज की तार बताना है कि क्या चीज़ की बनती है।
आरआरबी एनटीपीसी 16 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्यूज के जो हम लोग तार बनता है, टीन बंद होता है, क्या टीन प्लस क्या होता है, शीशा का। फ्यूज के तार टीन और शीशा का इसलिए बनाया जाता है नरम बनाया जाता है, इसको इसलिए बनाया जाता है कि क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अगर मार दिया लाइन, तो छटाक से क्या होता है कि तारवा जल जाता है। या एक भी बात हो गया ये पहला। और दूसरा बात होता है, अगर मान लीजिए हम नरम लगा देते हैं इसलिए कि मान लीजिए इधर से आ गया हम लोग का, हरदम हम लोग का घर में जाता है 220 वोल्टेज का जाता है, क्या जाता है, वोल्ट का जाता है लाइन। और कभी आ गया 300 वोल्ट का, अधिक लाइन आएगा तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तारा गला देगा। जिससे हम लोग का टीवी, कूलर, फ्रिज जलने से क्या हो जाता है, बच जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि फ्यूज क्या चीज़ का बना होता है, टीन और शीशा के मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। सी हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना, याद रखिएगा, टीन और मिश्र धातु से, शीशा और टीन मिश्र धातु से। आप बोल रहे हैं कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। अभी हम बताएं कि जो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है क्या चीज़ के बना होता है। अभी हम बताएं कि जो बिजली के जो बल्ब होता है इसमें जो फिलामेंट लगा होता है, क्या लगा होता है, टंगस्टन होता है। क्या होता है, टंगस्टन होता है। गैस कौन सी भर जाती है, तो अक्रिय ना। आप लोग के पास आता है टंगस्टन होगा हम लोग का आंसर। आप लोग के पास जिससे देखे होंगे, आप लोग हीटर देखे हैं, तो इसमें विद्युत हीटर में लगा होता है नाइक्रोम का तार लगा होता है, रिंग लगा होता है, किसका, तो नाई लिखते हैं यहाँ पे, नाइक्रोम, ठीक है, किसकी, तो नाइक्रोम का लगा होता है, इसको याद रखिएगा, नाइक्रोम का ना। आप बोल रहे 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरक के शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, बताइए। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरक शून्य हो जाता है तो उसका क्या कहा जाता है, बताना है। अतिचालक, अर्धचालक, चालक या रोधी, बताइए तो क्या होगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा अतिचालक। क्या होता है, तो अतिचालक, ये आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि बिजली के पंखे की गति चलने के लिए प्रयुक्त धारण क्या होता है। जो बिजली की जो पंखे की गति चलने में प्रयुक्त धारण कौन करता है, बताइए तो। एम्पलीफायर, रेगुलेटर या स्विच या एक्टिफायर। अभी हम एक्टिफायर से आपसे जुड़ के गए हैं, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक्टिफायर कहाँ यूज होता है। एनटीपीसी 16 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए तो। 12 का क्या हो जाएगा, रेगुलेट। क्या होता है, रेगुलेट, 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 रेगुलेट आप देखें कि नहीं, प्रति सेकेंड गति उत्पन्न करता है, दो तार निकला होता है, पंखा में लगाया जाता है। अगर सेकेंड की बात करते हैं, एक सेकेंड में 30 से 40 एम्पियर की धारा देता है। 40 एम्पियर क्या करता है, 30 से 40 एम्पियर की धारा देता है प्रति सेकेंड। बोले पंखे की गति बढ़ाने के लिए, बदलने के लिए, किसका, रेगुलेटर का ना। इसे कंडक्शन आपको कहते हैं। अब बताइए, विद्युत मरकरी लैंप में क्या लगता है। जो मरकरी जो होता है उसमें क्या लगता है, मतलब लैंप में रहता है। 17 क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी का, क्या लगा था। मान लीजिए मरकरी जो हम लोग का होता है, मरकरी, इसमें जो दाब होता है कम होता है, प्रेशर जो होता है हम लोग का होता है कम होता है। और इसमें यूज क्या चीज़ की किया जाता है, तो पारा का। क्या चीज़ का, पारा का क्या होता है, द्रव होता है, पारा का द्रव भरा होता है इसमें ना, जहाँ दिया हुआ था, ठीक सही है। तो कम दाब और पारा भरा होता है, तो पारा क्या होता है, पारा का द्रव होता है, सी आंसर हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होता है, क्यों, बताइए। जब हम बल्ब को तोड़ेंगे तो तेज आवाज़ ऐसा क्यों होता है। जो क्या होता है कि जो बल्ब होता है हम लोग का, इसमें क्या होता है कि अक्रिय गैस भरा होता है, अक्रिय गैस भरा होता है। ये जो क्या होता है, शून्य गैस ही बोला जाता है। जब इसमें निर्वात की जब गैस हवा जाता है तो प्रेशर अधिक हो जाता है, इसलिए बल्ब क्या होता है, आवाज़ होता है, तोड़ने पर आवाज़ देता है। तो बोल रहा है कि बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होती है, क्या गलती है ये,
विस्फोटक गैस थोड़ी भरी होती है। बल्ब का फिलामेंट वायु की तन से क्रिया करता है। फिलामेंट से क्या कारण का दिक्कत है, जल जाएगा तो फूट जाएगा, वो तो अलग है। बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होता है। बल्ब के अंदर निर्वात की वायु तेजी से प्रवेश करता है, ये सही है, डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा ना। अभी बताएं कि निर्वात की जो वायु होता है अधिक तेजी से क्या होता है, बल्ब में प्रवेश करता है। और जो बल्ब शून्य गैस होता है, शून्य जब गैस नहीं रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए जैसे ही शून्य गैस निर्वात की गैस जब उसमें प्रवेश करता है तो ब्राह्म से यूज करता है, क्या होता है, बचता है। डी आंसर देने, बल्ब में अंदर निर्वात की वायु तेज होता है। 25 बोले, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। जब तार को हम लंबा करेंगे तो उसका प्रतिरोधक भी लंबा होगा। मान लीजिए तार इतना बड़ा है तो जितना इतना में रेसिस्टेंस है और इसको बढ़ाएंगे तो इसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 16 का बताइए, अतिचालक लक्षण होता है, बताइए अतिचालक का लक्षण क्या होता है। यूपीपीएससी 16 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है बताइए तो। उच्च पारगम्यता होता है। क्या होता है, उच्च पारगम्यता होता है। बी आंसर हो जाएगा ना। चलिए 26 हो गया, 27 हो गया। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। जो बल्ब में लगे होते हैं तो वो सब होते हैं समानांतर क्रम में। क्या होता है, समानांतर क्रम में। अब बात है कि समानांतर क्रम की फार्मूला क्या होता है। R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, याद रखिएगा इसको। श्रेणी क्रम में देगा तो 1 बटा में हो जाएगा, बटा में सबका क्या हो जाएगा, 1 बटा में R हो जाएगा ना, 1 बटा में R होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा ना। बोला कि प्रतिरोधक का मात्रा क्या होता है, अभी बताएं हम क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। देख लीजिए ओम दिया हुआ है। 29 बोल रहा है कि किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसके बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। बीपीएससी 19 का क्वेश्चन। किसी चालक के सिर के बीच का विभवांतर उसके बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। सिर के बीच बहने वाले धारा के समानुपाती क्या कहते हैं, धारा बोल रहा है तो ओम के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम के नियम। जब आपको ओम के नियम हम आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पे बताए थे कि उसके सिर पर लगे विभवांतर की धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, तो ओम के नियम कहते हैं। अब बोला कि बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकल दी जाती है। बोला कि बिजली के जो बल्ब होता है वहाँ हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है। बल्ब के फूट जाने से रोकने के लिए, टंगस्टन तंतु को उपचयन को रोकने के लिए, हाँ टंगस्टन के उपचयन को रोकने के लिए, यही होगा, बी आंसर हो जाएगा। हाँ, टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। तो 30 के क्या हो जाएगा, हम लोग का बी हो जाएगा। 21 बोल रहा है कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या हो जाएगा, 16 गुना होता है। आधी की जब बात की जाता है तो क्यू हो जाता है, क्या होता है, 16 गुना हो जाएगा। क्या होगा, 16 गुना हो जाएगा। दिया है ऑप्शन में 16 गुना ना, सी आंसर हो जाएगा। जब आधा होता है तो क्यू की फॉर्म में जाता है, 16 गुना। 32 के बोल रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरक कौन करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण, शोषण करता है, उत्सर्जन करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे प्रकाश शोषण उत्सर्जन कहाँ से देखोगा जी, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। 33 के हो जाएगा, एक अकृत परिपथ में उपयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। किसका, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का होता है। आ गया हम लोग का आंसर हो जाएगा ना।
ये बोले चिप नहीं देखे आप लोग, चिप पे ना छोटा आता था पहले 8 GB 4 GB 3 GB 2 GB का आता था ना, वही चिप की बात कर रहे थे। सिलिकॉन का बना होता है, ब्लैक दिखाई देता है। तांबा का उस पर क्या लगा होता है, परत लगा होता है, जब तार जो दिखाई देता है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा के दृष्टि धारा में परिवर्तन करने वाला, बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती को AC को DC में कौन करता है बताइए। तो अभी हम बताएं कि AC को DC में बदलेगा रेक्टिफायर। कौन करेगा, तो रेक्टिफायर करता है, जो हमारे चार्जर में लगा होता है ना। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है बताइए। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है। IS प्रीलिम्स में 1997 का पूछेंगे। प्रतिदीप्त नली के सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु के क्या कहते हैं बताइए। पारावाष्प और आर्गन। पारावाष्प और आर्गन को क्या कहते हैं ना। पारावाष्प और आर्गन के प्रतिदीप्त नली के सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु को IS प्रीलिम्स 97 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पारावाष्प और आर्गन को 36 बोला कि 3 पिन बिजली के प्लग से सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाता है बताइए। सजी सिरे से, उदासीन सिरे से, किसी भी सिरे से या आधार सिरे से। आधार सिरे से जोड़ते हैं, क्या चीज़ से, तो आधार सिरे से। अब बोला कि किलोवाट घंटा, मेरे किलोवाट घंटा का मान क्या होता है, मतलब कि एक बताइए किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा का मान क्या होता है, तो 3.6 × 10 के पावर क्या होता है, 6 जूल होता है, 10 के पावर 6 जूल होता है। या इसको बोलते हैं एक बोट, या एक BOT भी बोलते हैं ना, इसको ध्यान रखिएगा। BPSC का 2000 क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बोट भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस एक बोट बराबर कितना होता है, 13.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। आपस में जुड़ी दो आवेश वस्तु के बीच की विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे हैं, क्या होता है, आपस में जुड़ी दो आवेश वस्तु के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, वे वस्तु है बताइए। तो वे होती है यदि 14 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो समान विभव है, विभव समान रहेगा तो धारा क्या होगा, नहीं बहेगा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है बताइए। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। उत्तर प्रदेश की ये PCS में पूछा हुआ है, प्रीलिम्स के बताइए। तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो क्या हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड से। क्या चीज़ से, तो अमोनिया क्लोराइड से। C आंसर हो जाएगा ना। एक कार के बैटरी में परिवर्तित होता है, मतलब कि जो कार, मतलब कि कोई भी बैटरी ले लेंगे, बैटरी की बात की जाता है तो बैटरी में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। D आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए फिजिक्स फर्स्ट के प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और कई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ कर सकते हैं। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, और अगला वीडियो कुछ ही समय में आने वाला है, हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।